बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं जिसका नेम है चैप्टर नंबर 10 FOH। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10.32 करेंगे विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, 10.31 से। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो चीज़ आप समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आई प्रॉमिस यू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियोस अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले मैं आपको क्वेश्चन की रीडिंग करता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में आपको क्या कह रहा है। इंशाल्लाह सोल्यूशन तो क्वेश्चन के अंदर से ही आपको पता चल जाना है। देखें, क्वेश्चन है आरफा इंडस्ट्री, वही क्वेश्चन नंबर 31 वाली बात है, वहां पर भी यही इंडस्ट्री थी। तो क्या हुआ, क्या उसने दिया हुआ है बजटेड FOH, स्टार्टिंग में दे दिया उसने बजटेड FOH कितने, 6,11,000 के। आपको पता है कि आपने वैसे FOH के चैप्टर में ये देखना होता है कि क्या हमें फिक्स FOH दिए हुए हैं, क्या हमें वेरिएबल FOH दिए हुए हैं, क्या हमें एक्चुअल कैपेसिटी दी है, क्या हमें एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी है, क्या हमें एक्चुअल FOH दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10.31 से ना वो ये कर रहा है, आपको वो चीजें दे रहा है जो आप एक्चुअल में 10.17 से लेकर 10.30 तक क्वेश्चन के अंदर ना देखते आ रहे थे। तो अब देखो, आपको बजटेड एफर्ट्स दिए हुए हैं, तो बजटेड एफर्ट्स तो आप निकाला करते थे ना, कैसे, वो स्पेंडिंग वेरिएंस में। याद करें, स्पेंडिंग वेरिएंस का क्या फार्मूला हुआ करता था, बजटेड एफर्ट्स लेस एक्चुअल FOH। तो बजटेड FOH की जगह आप फार्मूला लगाते तो उसको निकालने के लिए क्या, फिक्स FOH प्लस कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल FOH रेट, ठीक है ना। तो अब यहां पर तो उसने आपको दे दिए हैं 6,11,000 आपको दे दिए हैं उसने, क्या, बजटेड FOH। अब आगे देखते हैं, जरा आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं ना, ताकि हमें क्वेश्चन की समझ आए। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उसने आपको कैपेसिटी वेरिएंस दिया है डेबिट, डेबिट बैलेंस उसका दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस कितना, 26,000। अब आप कहोगे सर कैपेसिटी वेरिएंस ये तो हम निकाला करते थे फार्मूला, ये तो अक्सर हमें पूछा करता था, अंडर ओवर अप्लाइड निकालो, कैपेसिटी वेरिएंस निकालो, स्पेंडिंग वेरिएंस निकालो। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, इन क्वेश्चन के अंदर यही तो वो काम कर रहा है कि वो एक्चुअल में आंस निकाल के ही दे देता है और आप स्टूडेंट्स का माइंड चेक करता है कि अब आप लोग क्या करते हो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कैपेसिटी वेरिएंस का उसने आपको जवाब 26,000 दिया हुआ है, तो ये डेबिट है। सर पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर तो फेवरेबल था या अनफेवरेबल था, ये डेबिट की क्या बात होती है, ये डेबिट से तो हम कंफ्यूज होंगे। फेवरेबल हो तो पता चल जाता है जवाब जमा में आया था, अनफेवरेबल हो तो पता चल जाता है कि जवाब माइनस में आया होगा, इसका स्पेंडिंग वेरिएंस का या आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का। सर जी ये डेबिट का क्या मतलब है, डेबिट का मतलब है अनफेवरेबल, उल्ट समझना है आपने। डेबिट का क्या मतलब है, अनफेवरेबल। क्रेडिट होता तो क्या मतलब होता, फेवरेबल। ये अपने माइंड में रखिएगा बात। अब आगे देखें, आगे ही उसने स्पेंडिंग वेरिएंस आपको दिया हुआ है क्रेडिट यानी कि फेवरेबल, कितना, 61,000। अब ये भी आप निकाला करते थे स्पेंडिंग वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको ना बहुत, देखिए मैं बात के ऊपर जोर दे रहा हूं कि आप ये चीज निकाला करते थे 10.17 से लेकर 10.30 तक क्वेश्चन के अंदर आप यही निकाला करते थे, अंडर ओवर अप्लाइड स्पेंडिंग वेरिएंस, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। लेकिन अब आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, अब आपको इनके अंदर निकालना क्या है, वो नीचे रिक्वायरमेंट उसने दी हुई है। क्या आपको दिया हुआ, एक्चुअल FOH निकालो, फिर आपको उसने दिया है अप्लाइड FOH निकालो। तो एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH, याद है मैंने आपको कहा था एक्चुअल FOH हमेशा आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, लेकिन नहीं दिए ना, नहीं दिए, आपने निकालने। और अप्लाइड FOH, सर अप्लाइड FOH की जगह वो फार्मूला ना यूज कर रहे हैं जो अंडर ओवर अप्लाइड में हम निकालने के लिए करते थे। कौन सा फार्मूला स्टूडेंट्स, वो फार्मूला जिसमें कैपेसिटी अटेन को मल्टीप्लाई करते हैं FOH अब्जॉर्प्शन रेट। तो भाई कैपेसिटी अटेन कहां पर है, एक्चुअल कैपेसिटी इस क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी हुई, नहीं निकाल सकते आप फार्मूला। FOH अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो दोनों ही चीजें नहीं दी हुई, तो हम निकालें क्या, वो फार्मूला यूज ही नहीं हम कर सकते कभी भी अप्लाइड FOH को निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर देखेंगे कि अब एक्चुअल FOH जो हमें रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है और अप्लाइड FOH जो हमें रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है, हम इनको किस तरह निकालेंगे, किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर चुका हूं। तो सबसे पहले आप क्या निकालना था, आपने निकालना था एक्चुअल FOH। तो एक्चुअल FOH किस तरह निकलते हैं, एक्चुअल FOH एक्चुअल में निकलते हैं जब आप स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला यूज करते हो।
तो स्पेंडिंग वेरिएंस का क्या फार्मूला था, वो यही था ना आपने पढ़ा हुआ कि बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। तो बजटेड एफओएच क्या है, दिए हुए हैं ना क्वेश्चन में, कितने, 6,11,000 यानी कि 6,11,000 ये आपको दिए हुए हैं, लेस एक्चुअल एफओएच यही आपने निकालने हैं। मैंने अभी निकाले हुए हैं ना, मैंने निकाले हुए हैं 5,50,000। ये कैसे निकालने हैं बताता हूं मैं, आपने गौर नहीं करना, मेरी बात पर गौर करें, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज के ऊपर आपने बहुत तवज्जो से सुनना उस चीज को। अच्छा, जब बजटेड एफओएच में से एक्चुअल एफओएच लेस कर देते हैं तो जवाब आता था ना, या फेवरेबल या अनफेवरेबल। अब ये जवाब आपके पास क्या है, स्पेंडिंग वेरिएंस का तो जवाब ही आपके पास क्रेडिट है। तो सर फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो क्रेडिट हो तो आपने उल्ट समझना है, मतलब फेवरेबल समझना है। तो जवाब आपका फेवरेबल है कितना, 61,000। तो जवाब आपने लिख रहा, अब ना जवाब के अंदर आपने जवाब लिखा, फेवरेबल लिख के आगे लिख दिया आपने 61,000। इसके ऊपर एक्चुअल एफओएच ये अमाउंट आपने निकालनी है, उसके ऊपर बजटेड एफओएच वो आपको अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में 6,11,000। अब ना मुझे एक बात बताएं, जब भी जवाब फेवरेबल आता है इसका मतलब है प्लस में जवाब आता है, जी सर बिल्कुल। इसका मतलब है कैलकुलेटर से जो भी वैल्यू आप पुट करोगे, पहली वाली वैल्यू बड़ी होगी, दूसरी वाली वैल्यू छोटी होगी, इसलिए ही तो जवाब पॉजिटिव में आएगा। यानी कि बजटेड एफओएच का आंस बड़ा होगा जो कि दिया हुआ है 6,11,000, और जो लेस करेंगे एक्चुअल एफओएच उसका आंस कम होगा, किससे, बजटेड एफओएच के जवाब से, यानी कि 6,11,000 से। तो अब आपने वही तो लेके आनी है, उसी फिलिंग इन द ब्लैंक को ही तो आपने पूरा करना है, इसी खाली जगह को तो पूरा करना है। तो हम क्या करें, दरमियान वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास, यानी कि एक्चुअल एफओएच। तो अब 6,11,000 में से अगर हम 61,000 लेस कर दें तो दरमियान वाली चीज हमारे पास आ सकती है, यानी कि एक्चुअल एफओएच। तो कितने आएंगे, वो आएंगे 5,50,000 यानी कि 5,50,000। तो ये आपके पास एक्चुअल एफओएच का जवाब आ गया। सर वाकई, जी बिल्कुल। अब मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रही कि सर ये गलत निकाला कि ठीक निकाला, तो 6,11,000 में से 5,50,000 माइनस करें तो आपके पास जवाब 61,000 आना चाहिए। तो देखिएगा कैलकुलेटर से जवाब 61,000 ही आएगा, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया। एक्चुअल एफओएच का जवाब हमने निकाल लिया, पहली रिक्वायरमेंट ये थी कितना, 5,50,000। नेक्स्ट क्या हमने निकालना था, अप्लाइड एफओएच। अब हमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ कैपेसिटी वेरिएंस, ये हमारा एक यूज करने वाला रह गया। स्पेंडिंग वेरिएंस को तो हमने यूज कर लिया। अब कैपेसिटी वेरिएंस को यूज करते हैं, तो कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला होता है अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। अप्लाइड एफओएच हमने मालूम करना है, लेस बजटेड एफओएच हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 6,11,000। और जब इन दोनों जवाब को लेस, इन दोनों की वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ जवाब फेवरेबल आता है या अनफेवरेबल आता है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ डेबिट 26,000, कैपेसिटी वेरिएंस का जवाब उसने लिख कर हमें बता दिया है कि 26,000 जो है वो डेबिट है, यानी कि सॉरी, हाँ जी बिल्कुल डेबिट है, यानी कि अनफेवरेबल है। ठीक है ना, तो 26,000 के साथ आप जवाब में लिखेंगे अनफेवरेबल। ये आपने बात समझ लेना, डेबिट है तो अनफेवरेबल, क्रेडिट है तो फेवरेबल। अब 26,000 अनफेवरेबल फेवरेबल यानी कि माइनस में जवाब आया होगा। तो कैलकुलेटर में कब माइनस में जवाब आता है, जब आप पहली वाली वैल्यू छोटी पुट करें और दूसरी वाली वैल्यू बड़ी पुट करें, यानी कि 5,000 में से 10,000 निकालें तो आपके पास जवाब -10,000 आएगा। ठीक है ना, सॉरी -5,000 आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कैलकुलेटर में आपने पहली वाली वैल्यू छोटी लिखी होगी तो दूसरी वाली वैल्यू बड़ी लिखोगे तो फिर जवाब माइनस में आएगा। यानी कि अप्लाइड एफओएच का जो जवाब है, क्योंकि ये फार्मूले में पहले नंबर पर आता है ना, इसकी अमाउंट छोटी होगी तो उसमें से बजटेड एफओएच की अमाउंट को लेस करेंगे तो हमारे पास जवाब माइनस में आएगा। अब बजटेड एफओएच की अमाउंट कितनी है, 6,11,000। अब इसमें से ये जो नीचे वाला है 26,000, क्या ऐड करें, ऐड करेंगे तो वो तो जवाब बड़ा हो जाएगा, 6,11,000 से लेस करेंगे तो जवाब छोटा होगा। तो 6,11,000 यानी कि 6,11,000 में से माइनस करें 26,000 तो जवाब कितना आता है, 5,85,000 यानी कि 5,85,000 यानी कि 5,85,000। ये आपके पास जवाब आ गया, किसका जवाब आ गया, अप्लाइड एफओएच का। अब ये छोटा है ना 5,85,000, इसमें से माइनस करें 6,11,000 तो आपके पास जवाब फिर माइनस में ही आएगा, कितना, 26,000। और बिल्कुल ठीक है, हमें माइनस में ही चाहिए था। कैपेसिटी वेरिएंस का जवाब कितना, 26,000 और अनफेवरेबल। तो ये आपने इस तरह निकाला अप्लाइड एफओएच। तो अप्लाइड एफओएच आपका निकल गया 5,85,000 यानी कि 5,85,000, और अप्लाई और एक्चुअल एफओएच आपका निकल गया 5,50,000। यही दो रिक्वायरमेंट उसने क्वेश्चन में हमसे की थी, और यही क्वेश्चन एक्चुअल में पेपर में भी आया करता है और ऐसे ही आपको पूछेगा।
बार बार वीडियो को देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी बात। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अंदर और कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टफ समझ लेते हो। क्वेश्चन ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कमेंट, कोई आपका प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।